कराची के मेयर का ताज किसके सर सजेगा, सबको बेसब्री से हतमी नताइज का इंतजार। 28 घंटे हो गए, 235 यूसीज में अब तक वोटों की गिनती मुकम्मल न हो सकी। 205 यूसीज के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ सके। पीपल्स पार्टी 86 यूसीज पर कामयाबी के साथ पहले, जमात इस्लामी 68 यूसीज में कामयाबी के साथ दूसरे और 37 यूसी में जीत के साथ तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर। मुस्लिम लीग नून 7 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर, JUI 2, आजाद उम्मीदवार 2, TLP 1 यूसी में कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची डिवीजन की 65 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आना बाकी हैं। कोई 100 के फिगर को टच कर रहे हैं। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों में कामयाब हो गई है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा ही पीछे है। तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। PTI के साथ अलायंस में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बाकी जितनी जमातें हैं बशमूल जमात इस्लामी सबसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का 100 नशिस्तों पर मैदान मारने का दावा। PTI ने नताइज मुस्तरद कर दिए। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं कोशिश करेंगे कि मेयर बनाने के लिए तादाद पूरी कर लें। जमात इस्लामी से बात करेंगे, PTI से बात करने और इत्तेहाद करने का कोई इरादा नहीं। जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इलेक्शन में नताइज बदलने का इल्जाम। हाफिज रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी का मेयर बनने से रोका गया तो एहतजाज करेंगे। ऐसा एहतजाज के पूरा अमल ही मशकूक हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने नताइज मुस्तरद कर दिए। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा धांधली में इलेक्शन कमीशन बराह रास्त मुलव्वस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है, मुस्ताफी हो। IG सिंध भी नाकाम हो गए। धांधली के बावजूद PTI ने 70 नशिस्तें जीती। अब भी नताइज बदले जा रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे पुरअमन इलेक्शन हुआ। जो अनसर्टेनिटी थी इस इलेक्शन के साथ, उसकी वजह से भी टर्नआउट कुछ कम रहा है। डिस्पाइट दैट जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में स्मॉल में टर्नआउट होता है उससे बेहतर टर्नआउट। वजीर आला सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुराद अली शाह ने कहा आरोज पर कोई दबाव नहीं डाला। बल्दियाती इलेक्शन में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस टर्नआउट कम रहा। तारीख में सबसे पुरअमन इलेक्शन होने पर इत्मीनान है। हैदराबाद का मेयर कौन होगा, इसका फैसला पार्टी करेगी। इमरान खान का कौमी असम्बली में वापसी का इशारा। कहा कि कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से मंसूबा बंदी कर ली। असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। वजीर आजम एतमाद का वोट नहीं ले पाए तो भी ये कहीं नहीं जाएंगे। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। नून लीग के कई MNA राब्ते में हैं। कराची में हारने की वजह कमजोर तंजीम और पीपल्स पार्टी की धांधली है। आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। आहिस्ता आहिस्ता इनको अपनी हर बात से रजू करना पड़ेगा। यू टर्न खान तो खैर वैसे ही ये हैं। राना सनाउल्लाह ने PTI की वापसी को वेलकम कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि शुरू से ही कह रहे हैं असम्बली में वापस आएं। आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज पर नजरसानी करना होगी। यू टर्न खान तो वैसे ही लेते हैं। वापसी के लिए असम्बली में दिए गए इस्तीफे वापस लेना होंगे। खान साहब जो असम्बली तोड़ रहे हैं उन्हीं पर इलेक्शन होंगे। ऑपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर को दरखास्त भी देना पड़ेगी। पंजाब में उन्हें कराची से बुरी सूरत हाल का सामना होगा। मारूफ कानूनदान अब्दुल लतीफ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक। पेशावर हाई कोर्ट बार के इहाते में लतीफ आफरीदी पर फायरिंग की गई। सीनियर वकील को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाँबर न हो सके। पुलिस का कहना है कि अब्दुल लतीफ आफरीदी को 6 गोलियां लगी। हमलावर अदनान समी आफरीदी असलहे समेत मौके पर ही गिरफ्तार। हमले की CCTV फुटेज में फायरिंग के बाद कमरे में भाग दौड़ देखी जा सकती है।
हमलावर को बार में मौजूद पुलिस एहलकार ने पकड़कर बाहर निकाला। पेशावर हाई कोर्ट के मेन गेट अमले को मुअत्तल कर दिया गया। सदर वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। वकला से मुल्क भर में अदालतों के बॉयकॉट की अपील। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान। सिंध बार काउंसिल का कल सूबे भर में अदालती बॉयकॉट का ऐलान। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 100 नशिस्तों के साथ पहले, तहरीक इंसाफ 20 के साथ दूसरे नंबर पर। ठट्टा में जिला काउंसिल की 40 में से 38 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की। सजावल में पीपल्स पार्टी 37 में से 35 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब। जामशोरों की 30 में से 22, टंडो मोहम्मद खान की 28 में से 26 यूसीज पीपल्स पार्टी के नाम। बदीन में 30, दादू में 59 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी आगे। टंडोला हियार में टाउन कमेटी के 27 वार्ड्स में से 24 पर पीपी कामयाब। एमक्यूएम का सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन में बेज़ाब्तियों पर पिटीशन दायर करने का फैसला। कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। जराये के मुताबिक पिटीशन में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया जाएगा। हल्का बंदियों के हवाले से सिंध हुकूमत के खत को भी पिटीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने भी धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग का सख्त मैकेनिज्म बनाया था। किसी प्रिजाइडिंग या रिटर्निंग अफसर ने कोताही की है तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। परवेज इलाही की जानिब से निगरां वजीर आला के लिए भेजे गए नाम मौसूल हो गए। गवर्नर पंजाब कहते हैं तीनों नाम हमजा शहबाज शरीफ को भिजवा रहे हैं। चाहता हूं किसी एक नाम पर मुकर्ररा वक्त में इत्तफाक हो जाए। परवेज इलाही ने अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा, मोहम्मद नसीर खान के नाम भेजे थे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नासिर खोसा की काबिलियत उसूल पसंदी और दयानतदारी पर है। नासिर खोसा से राबता किया मगर उन्होंने माजरत कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरां वजीर आला के नामों पर मुशावरत के लिए इजलास बुला लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी आज होगी। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पार्टी के पीटीआई में इंजमाम के मामले पर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर से वजाहत मांगी। चौधरी शुजात का कहना है कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जब्त नहीं कर सकता। वजाहत आने तक परवेज इलाही की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल रहेगी। परवेज इलाही से कहा गया है कि 7 दिन में नोटिस का जवाब देकर वजाहत करें। चौधरी परवेज इलाही ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया। आज बाकायदा ऐलान करेंगे। इमरान खान ने ऐसे असेंबली तोड़ी किसी के घर वालों को भी पता न चला। राना सना मूछे लेकर फिरते रहे, उसे पता भी न चला कि हमने क्या किया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि हमने एतमाद का वोट भुगता दिया। अब शहबाज शरीफ की बारी है, उसकी जबान निकली हुई है, इधर उधर फिर रहा है। शरीफों के मंसूबे धरे रह गए, अपने लाले पड़ गए। नवाज शरीफ ने कह दिया वो नहीं आ रहा। नून लीग और नीचे चली गई है। आम इंतखाबात में पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। जजेस को डरा धमकाकर नवाज शरीफ को सजाएं दी गईं। जब तक इन फैसलों की दुरुस्तगी नहीं होगी मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर हुकूमत को एतमाद के वोट के लिए तैयार रहना चाहिए। एतमाद का वोट ना मिला तो असम्बली टूट जाएगी। 4 साल की तबाही 9 महीने में दूर नहीं हो सकती। असम्बली खेलने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। असेंबली में क्या क्या ऑफर्स नहीं की गई। 5-5 करोड़ इस तरह बांटे गए जिस तरह रेवड़ियां बांटी जाती हैं। धमकियां दी गई, बिलावल भूखा, मरियम प्यासी, 186
186 जब पूरा हुआ है उसके बाद तुसी चीखा तो हुण तक सुन रहे हो। बिलावल भूखा, मरियम प्यासी, 186। फवाद चौधरी ने गोजरा जलसे में नारा लगा दिया, कहा कि असेंबली में 5-5 करोड़ रेवड़ियों की तरह बांटे गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, अब वक्त नहीं बचा। इमरान खान 8 माह से खतरे की घंटी बजा रहे हैं, वक्त पर सही फैसले न किए गए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। आज दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रही है। असद उमर का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के लिए जहाद कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की बोल न्यूज से वाबस्ता सहाफी शाहिद असलम की गिरफ्तारी और एफआईए की जानिब से सहाफती जराए मालूम करने के लिए डाले जाने वाले दबाव की मजम्मत। एक बयान में एमएन ने कहा कि साइबर क्राइम की आड़ में तवातुर से सहाफियों की जवाबबंदी और मुकदमात का सिलसिला जारी है। एफआईए ने अपनी रविश तब्दील नहीं की। शाहिद असलम को भी बगैर नोटिस दिए न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। लीगी एमपीएस ने पंजाब असेंबली में नाकामी का मलबा वफाकी काबीना अरकान पर डाल दिया। जराये के मुताबिक नून लीग के इजलास में तल्ख कलामी। सालाना गोशवारे जमा न करने पर इलेक्शन कमीशन ने 271 अरकान असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। एहसन इकबाल, ताज हैदर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, जरताज गुल शामिल, तारक बशीर चीमा, असद उमर, नवीद कमर की भी रुकनियत मुअत्तल। अरकान असेंबली इजलास में 186 वोट लीगी एमपीएस ने पंजाब असेंबली में नाकामी का मलबा वफाकी काबीना अराकीन पर डाल दिया। जराये के मुताबिक नून लीग के इजलास में तल्ख कलामी, अहम लीगी एमपीए की अता तारड़ पर तनकीद, शिकस्त पर कसूरवार ठहराया। कहा गैलरी में बैठे लोगों की गलत मनसूबाबंदी से परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। लीगी एमपीए गुस्से में इजलास छोड़कर चले गए। गैलरी में अता तारड़ और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाबी बैठे थे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट मनसूख कर दिए। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया से रिलीफ भी लेते रहे और मीडिया पर निशाना भी बनाते हैं। फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में करप्शन की सारी जिम्मेदारी अदालतों पर डाल दी। बस बहुत हो गया, अब अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। फवाद चौधरी ने आइंदा अदालतों को निशाना बनाया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीनेशन की जाली एंट्री। कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल के 6 मुलाजिमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी की मंजूरी। सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी उमूर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक क्लर्क, नर्स, वार्ड बॉय की मिली भगत से जाली एंट्री हुई। तेल और एलएनजी की खरीदारी। रूसी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। 3 रोजा मुज़ाकरात में तेल और एलएनजी की खरीदारी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी बातचीत की जाएगी। पावर सेक्टर, पन बिजली, मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू होगी। IMF की कड़ी शराइत आड़े आ गई। पाकिस्तान के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर लेवी में ₹2.50, पेट्रोल पर लेवी में ₹1 इजाफा किया गया। केबल मैन्युफैक्चरर्स कवर मटीरियल दरामद करने के लिए एलसीज खोलने की इजाजत दी जाए। ऑल पाकिस्तान केबल एंड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का गवर्नर स्टेट बैंक को मरासला। कहा जो माल इंपोर्ट हो गया है उनकी फौरी एलसीज खोलने की इजाजत दें। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बलाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। बलोचिस्तान में भी हद से ज्यादा ठंड। कालाम में पारा -14 और जियारत में -11 तक गिर गया।
हिलात -10, अस्तोर और कोयटा -9, स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। कराची मुसलसल कोल्ड वेव की लपेट में, कम से कम दर्जा हरारत 6.5 रहा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 158 रन का हदफ बआसानी 11 ओवर कबल हासिल कर लिया। बारिश से मुतासरा मैच 40 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोलकीपर की गलती टोटनहम हॉटस्पर को भारी पड़ गई। आर्सेनल ने एक न चलने दी, पहले ही हाफ में गोल दाकर 2-0 से मात दे दी। एक और मार्के में क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त का सामना चेल्सी ने सनसनीखेज टाकरे के बाद 1-0 से कामयाबी समेटी। हावर्ड्स ने 64वें मिनट में फैसला कुन गोल किया। कतरी रेसर नासिरुल अतिया ने 5वीं बार डकार रैली अपने नाम कर ली। 14वीं और आखिरी मरहले के इख्तिताम पर 1 घंटा 20 मिनट के फर्क से टाइटल जीता। बाइक कैटेगरी में अर्जेंटीना के केविन ने मैदान मारा।